हेलो स्टूडेंट। तो बिल्कुल आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो आज हमारी इस वीडियो में थोड़ा यूपी टेट 2026 एग्ज़ाम को लेकर क्लियर अपडेट बताने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को ना रहे। किसका एग्ज़ाम कब होगा, इसमें कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और अभी से हमें सही ढंग से किस चीज़ की कौन सा सब्जेक्ट अभी से तैयारी कवर करना, मतलब सही ढंग से हम तैयारी करना शुरू कर दें। तो चलिए सारी चीज़ें इस बारे में हम बताते हैं। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो यूपी टेट है, खासकर नए स्टूडेंट जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता नहीं इस बारे में। तो उन लोगों के लिए तो हम बताए दे रहे हैं कि जैसा कि इसमें जो यूपी टेट है, पहले इसमें यूपी टेट होता है फिर सुपर टेट होता है, ठीक। तो पहले तो एमपी में नहीं था, 1-2 साल से एमपी में भी टेट शुरू हो गया है। ये यूपी ही बस में था लेकिन इधर भी साइड हो गया है। तो ये इसमें से पहली बात तो ये टेट जो है तो कोई सिलेक्शन एग्ज़ाम नहीं है ये टेट, क्योंकि इसमें ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको आप टेस्ट पास करने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात है कि इसमें कितने पेपर होते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि दोनों पेपर 150-50 नंबर के होते हैं। फर्स्ट पेपर हमारा 1 से 5 तक का, सेकंड पेपर हमारा 6 से 8 तक, और दोनों में 30-30 नंबर कंपलसरी होता है। टोटल 150 नंबर के दोनों होते हैं, मतलब दोनों नहीं होती हैं, अलग अलग होता है। 150 का पेपर फर्स्ट, सेकंड का भी 150 का, ठीक टोटल। तो उसमें से पेडागॉजी हो गया, जो कि आपकी जो भी एक लैंग्वेज हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गई, मैथमेटिक्स जनरल ईवीएस हो गया, और सेम टू मतलब ऐसे ही पेपर 2 में भी होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो आपकी पेडागॉजी भी रहेगी, जनरल साइंस रहेगी, ईवीएस रहेगा, मैथ्स रहेगी, आपकी एक भाषा जिस भाषा से आप हिंदी या इंग्लिश जो भी रहेगी, ऐसे ही सेम पेपर 2 में भी रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ये है कि हम कैसे अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्या सही मायने में सही तरीके से हम क्या चीज़ें पहले कवर करें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको कि आप सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी बेस बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर, 3 चीज़ें आप फॉलो करके चलिए। अगर आपने ये 3 चीज़ें फॉलो कर लिया तो आपका पेपर बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। पहला तो आप अपना बेसिक मजबूत बनाइए एनसीईआरटी लेवल से। दूसरा, साथ साथ आप उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लगाइए। अगर पिछले साल के भी अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आपके पास तो आप उसको लगाइए, दोबारा रिवाइज करिए। उससे ये पता चलता है कि हमारा कितना कॉन्सेप्ट, किस कैटेगरी का पेपर आ रहा है, कैसे लेवल का पूछा जाएगा, और जो भी कन्फ्यूज़न है आप सर्च करके उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखो। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी 3 चीज़ें फॉलो कर लेना, बिल्कुल भी आसानी के साथ निकलेगा। पहले तो आप एनसीईआरटी जो है उसका बेस मजबूत करिए। दूसरा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको वही काम देगा, टीचर की बातें बताई हुई काम नहीं देंगी। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। तीसरी चीज़ है, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि अभ्यास करने का यही एक माध्यम है। प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर आप लगाइए, पिछले साल के भी आप लगाइए। उससे बहुत यानी कि पता चलता है कि किस कैटेगरी का पेपर आ रहा है, हमको क्या क्या चीज़ें कैसे कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें। बहुत लोगों का भी ये कन्फ्यूज़न था कि हमें कुछ याद नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसा एक बार में पढ़ने से किसी को नहीं याद होता, उसको रिवाइज करना पड़ता है, 1 बार 2 बार पढ़ना पड़ता है, तब वो कहीं भी जाके दिमाग में सेव होता है। कोई भी चीज़ अगर एक बार आपने पढ़ के छोड़ दिया तो वो ऐसा आप कभी देखेंगे तो ये लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा था, ये चीज़ें देखी थी, लेकिन टोटल 100% आपको याद नहीं रहेगा, 10% 5% तक ही याद रह जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि हमें याद नहीं रहता, हम याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, तो ये सबके साथ होता है। एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होती, सबको माइंड में रिवाइज आप करते रहो, देखते रहो, क्यों नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियां अभी से करना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। जो बेसिक चीज़ें हैं उस चीज़ को आप पे ध्यान रखिए, बेसिक चीज़ों को कवर करिए, फिर तो एग्ज़ाम टाइम में अब रिवाइज करने के लिए मिल ही जाएगा। और कुछ लोग सजेस्ट करेंगे ये प्रैक्टिस सेट ले लो, ये टेस्ट सीरीज़ ले लो, ये मॉडल पेपर ले लो। मुझे तो सबसे सही लगता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लगाओ। ये टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर, ये तो सिर्फ एक ये है, एग्ज़ाम में 1 या 2 ही नंबर के बस फंस सकते हैं इसमें। मतलब ये है कि इस दुनिया की भीड़ में आप रेस में कितने पीछे या कितने आगे हैं, इससे ये पता चलता है। और अगर मतलब अच्छा लगता है किसी टेस्ट सीरीज़ भी रोज़ लगाना, मॉडल पेपर भी देखना, आप 1-2 टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक है तो मैं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही बहुत कुछ मतलब समझ में आता है कि कैसे लेवल के, और फिर बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं।
तो सबसे ज़्यादा यही इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से पढ़िए। इसमें 2 पेपर होती हैं, तो दोनों को अगर जो भी स्टूडेंट अच्छे से अपना टारगेट बना के चलते हैं दोनों पेपर दे सकती हैं। क्योंकि अब जब तक अगर टीचर बनना है तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं कि आप टीचर बन जाओगे, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान पे आप रखोगे, मेन पॉइंट हाईलाइट कराओगे, तभी जाके आप कहीं ना कहीं उसको सफल बना पाओगे। तो चलिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। अगर आप MP टेट या UP टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए।